Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. आज हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2011 ईवीएस का पेपर लेके आए हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर, बाघ या फिर मोर। हमारा आंसर होगा इसका राइट क्या होगा, बाघ। जो हमारा बाघ है वह भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगर हम बात करें इसकी तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, कैसा नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक इसका नेम हैगा क्या, पैंथेरा। क्या होता हैगा, पैंथेरा टाइग्रिस। क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। इसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। किसके नाम से, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखिए जो सागरीय खरपतवार है वह हमारा किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये है हमारे किसका, आयोडीन का। अच्छा क्यों है, क्योंकि जो सागरीय खरपतवार होता है सागर का जो जल होता है वह कैसा होता है, हमारा लवण युक्त होता है। कैसा होता है, लवण युक्त। सागर का जल हमारा लवण युक्त होता है। तो इसी कारण, यही कारण होता है कि जो सागरीय खरपतवार है वह भी कैसा होगा, हमारा लवण युक्त होगा। क्या, आयोडीन भी हमारा इसलिए लवण युक्त होगा। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम हमारा शुरू किया गया था कब, 1973 में। कब, 1973 में। अच्छा इसमें क्या था, जो भारत सरकार था वो भारत सरकार का जो वन पर्यावरण विभाग है उसने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। ये किस लिए, क्योंकि टाइगर की क्या हो रही थी, कमी होती जा रही थी संख्या में। इसको रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। कब, 1973 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, दूध, आम, गाजर। बी नंबर है अंडा, मटर, मछली। सी सोयाबीन, चना, मटर या फिर डी सेव, दही, मांस। तो हमारा आंसर होगा राइट, सोयाबीन, चना, मक्का। यस राइट। अगला, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर। आंसर होगा राइट हमारा क्या, पृष्ठीय ताप पर। अगला क्वेश्चन, वनों के महत्व के कारण हैं ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन सिल्वर या ग्रीन हाउस। तो हम इसको बोलेंगे क्या, ग्रीन गोल्ड। हमारा आंसर क्या होगा, ग्रीन गोल्ड। अच्छा क्यों कहा गया है इसे ग्रीन गोल्ड, क्योंकि जो ग्रीन गोल्ड इसलिए कहा गया है कि जो वन है, वन हमारे लिए बहुत तरह से उपयोगी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए लकड़ी के लिए होते हैं वन, हमारे लिए शहद भी मिलता है हमें, क्योंकि उससे अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। इसलिए इसको बोला गया है क्या, हरा सोना। क्या बोला गया है, हरा सोना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पक्षी, पशु। तो आंसर क्या होगा हमारा राइट, जीवाणु व कवक। कौन है, पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, ए उत्तर प्रदेश का, बी केरल का, सी आंध्र प्रदेश का, डी तमिलनाडु का। तो जो कथक है वे हमारे कहाँ का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। देखिए अच्छा ये है क्या, ये जो कथक है ये नृत्य भाव प्रधान होता है। कैसा होता है हमारा, नृत्य भाव प्रधान होता है ये हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये क्या करता है, इसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, इस नाटक में, इस नृत्य में। अगला, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है, चावल, चना, मूंगफली या फिर कपास। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, चना। क्या होगा,
चना। जो चना है वह रबी की फसल है। अच्छा देखिए, अगर हम थोड़ी सी बात करें इसके ऊपर, तो ये अक्टूबर नवंबर में, कब, अक्टूबर से नवंबर में ये फसल बोई जाती है, शीत ऋतु में, ठीक है, बोई जाती है, रबर की फसल है। अब देखिए, इसमें गेहूं भी होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारा, गेहूं, और जौ होता है, और क्या होता है, चना होता है, मटर होता है ना। इस प्रकार से इसमें और भी चीज़ें आते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, देखिए रबी की फसल हो गई। अगर हम किसकी बात करें अब, खरीफ की फसल, तो ये कब बोई जाती है, ये बोई जाती है जून जुलाई में। कब बोई जाती है, जून से जुलाई में, ठीक है। इसमें चावल, मूंगफली, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला, पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर कीट। तो देखिए, जो पोलियो है वह हमारा किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होने वाला है, वायरस से होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता होगा कि पोलियो के टीके लगाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन सभी को आंसर में पता होगा कि 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हमारी पर्यावरण पर सबसे पहले बैठक हुई थी, कहाँ पर, स्टॉकहोम में, कहाँ हुई थी, स्टॉकहोम में जब हमारी ये बैठक हुई थी सबसे पहले, कब, 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। 1972 में देखिए इसकी बैठक हुई थी स्टॉकहोम में पर्यावरण की, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। अगला, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, नीले में, पीले में, हरे में या फिर लाल में। तो किस में होती है, अगर हम बात करें सबसे अधिक, तो लाल में। अच्छा देखिए, पौधे में सबसे अधिक, तो पौधे में लाल रंग की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक तीव्र गति से होता है। लेकिन जो नीले में, नीला रंग है, इसमें कुछ कम होती है, मतलब किससे, लाल की अपेक्षा कुछ कम होती है। अब बात करें अगर उससे भी कम की, तो हरे और बैगनी में, हरे और बैगनी होते हैं, इसमें सबसे कम होती है। किसमें, हरे में और बैगनी में सबसे कम होती है, ठीक है। देखिए, हरे और बैगनी में सबसे कम, कैसा होती है, सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी में पाया जाता है, तो भिंडी में हमारा क्या क्या पाया जाता है, देखिए हम बात करते हैं, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी। तो क्या हो गया, भिंडी में फॉस्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का और पपीते का। तो आंसर है राइट हमारा क्या, आम का, ठीक है। भारत में सबसे अधिक क्या है हमारा, आम। अच्छा, आम पाया कहाँ जाता है सबसे अधिक, तो ये पाया जाता है हमारा यूपी में, और कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। यूपी और आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से। तो आंसर होगा हमारा क्या, उत्तराखंड से। कहाँ से है, उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, पादप, मृदा, वायु या फिर जल। तो देखिए, ये जो पादप है ये हमारा कैसा है, जैविक घटक है। कौन सा है, जैविक घटक है। और जो अगर मृदा, वायु और जल की बात करें, तो ये देखिए, ये तीनों हमारे अजैव घटक है। कैसे हैं, अजैव घटक है, ठीक है, ये तीनों हमारे अजैव घटक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, पोटास, यूरिया, फॉस्फेट या फिर कंपोस्ट। तो हमारा जो कंपोस्ट है ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, जबकि ये तीनों हमारे क्या हैं, रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। तो देखिए, अगर हम बात करें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो सबसे अधिक है कहाँ, नाइट्रोजन की। किसकी है, नाइट्रोजन की। देखिए, अगर हम वायुमंडल में देखें
तो वायुमंडल में सबसे नीचे क्या पाई जाती है? झोप मंडल। क्या पाई जाती है? हमारी झोप मंडल। ठीक है। और उसके बाद अगर हम उसके ऊपर की बात करें तो उसके ऊपर को हम बोलते हैं क्या? समताप मंडल। क्या बोलते हैं? उसके ऊपर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। अब अगर आप इसके ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर क्या होता है? हमारा आयन मंडल। क्या होता है? आयन मंडल होता है इसके ऊपर। ठीक है। और सबसे ऊपर होता है हमारा क्या? वायुमंडल, जहाँ पे वायु पाई जाती है। अब देखना इसमें सारी कौन कौन सी गैसें होती हैं। अब देखिए अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये 78% पाई जाती है। कितनी? 78%। ठीक है। अगर हम किसकी बात करें अब? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पाई जाती है हमारी कितनी? 21%। कितनी? या फिर आप 20.95 कह दो या 21 कह दो। ठीक है। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये पाई जाती है 0.3%। कितनी? 0.3%। और जो हाइड्रोजन है ये पाई जाती है हमारी 0.001%। इस प्रकार से ये क्या है? हमारे गैसें हैं। ठीक है। और जब क्या है, अगर हम गैस का सबसे अधिक साधारण पूछेंगे तो नाइट्रोजन होगा राइट जवाब। अगला, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? ठीक है। मतलब कि अम्ल वर्षा का प्रदूषक कौन है सबसे बड़ा? तो कौन होगा? देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर हमारा राइट क्या होगा इसका? सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारी SO2 है, यह अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा प्रदूषक है। अब होता क्या है कि जब अम्ल वर्षा होती है तो ये जल से जो हमारा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ये किससे संयोग करके? हमारे जल से। किससे? जल से जब ये संयोग कर लेती है तो क्या बनाती है? नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम लोग बोलते हैं HNO3। और फिर और क्या करती है? देखिए जब जल और ये आपस में मिल जाते हैं तब क्या किसका निर्माण करते हैं? तब ये फिर करते हैं किसका? H2SO4 का। किसका? जो हमारा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2SO4 बनाते हैं। अगर हम इसके pH मान की बात करें तो इसका pH मान होता है 4 से 4.5 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, NCTE का उद्देश्य है शिक्षालय खोलना। और अगला है आपका क्या? शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, या शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षालयों को अनुदान देना। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या? शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। देखिए अगर हम NCTE मतलब कि आपका क्या है? आपका नेशनल, क्या होगा हमारा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर और एजुकेशन। ठीक है। क्या होगा? टीचर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका क्या है हमारा? शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या फिर 1 दिसंबर को। हमारा राइट आंसर होगा क्या? 1 जुलाई को। अच्छा, अगर हम बताएं वन महोत्सव की, तो भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7। ठीक है। 1 से 7 जुलाई तक, मतलब 1 से 7 जुलाई तक। ठीक है, 1 तारीख से। अगला जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, रक्त अल्पता या फिर मस्तिष्क ज्वर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अतिसार। जो हमारा अतिसार है ये जल जनित रोग है। अब देखना, छोटी माता है ये किससे होती है? हमारे वायरस से। किससे होती है? वायरस से। ठीक है। और अगर हम रक्त अल्पता की बात करें तो ये किसकी कमी से होती है? Fe की, मतलब आयरन की। और ये जो हमारा मस्तिष्क है ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। किसके कारण होता है मस्तिष्क ज्वर? बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, वायु प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण का क्या कारण होगा? कीटनाशक, सीवेज, धुआं या फिर ध्वनि विस्तारक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? धुआं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक
दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, सिंकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से या फिर अकोनाइट प्लांट से? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिंकोना प्लांट से क्या होता है? कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, भूमि से, हवा से, जल से या कोयले से? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल से। जो 71% भाग पर हमारे क्या है? जल है। अगर हम बात करें तो स्थल की, तो 29% पर क्या है हमारा? स्थल है। कौन सा क्या है? स्थल है। अगला क्वेश्चन, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा? तो राइट आंसर क्या होगा? नगरीकरण। ठीक है, जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? बढ़ता हुआ नगरीकरण, क्योंकि नगरीकरण के बढ़ने के साथ क्या होता है? जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? पीने योग्य जल में कमी आती जा रही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल या फिर सहतूत? तो जो सहतूत है ये क्या है? सदाबहार पेड़ नहीं है। अगर हम सदाबहार पेड़ की बात करें तो सदाबहार पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो जिन्हें हम किसे कहा जाता है? वृक्षों को कहा जाता है, जिन पर क्या होता है? हर मौसम में पत्ते होते हैं। क्या होते हैं? हर मौसम में पत्ते होते हैं। अगर हम उन वृक्षों से अलग हैं जो आमतौर पर क्या होता है? शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं हमारे कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये कौन है? सॉरी, ये हमारे कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। कब किया था? अच्छा देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, कब? 1905 में। अच्छा, 1905 में एक काम हुआ था क्या? बंगाल विभाजन भी हुआ था। ठीक है, जब स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। तभी ये गीत गाया गया था। किस कारण? किसके लिए? तो याद रखिएगा कि एकता, किसके लिए? एकता का प्रतीक बना था। ये क्या बना था हमारा? एकता का प्रतीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी में, जयपुर में, आगरा में या फिर दिल्ली में? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पिलानी में। अगला, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? गहराई को, ध्वनि को, तापमान को या फिर वायु दाब को? तो हमारे डेसिबल से क्या नाप? ध्वनि से हमारा ध्वनि जो डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई।